प्रार्थना से पहले आइए हम भजन संगीता 1 और 2 पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्रा है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आज पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। आप ही मेरे जीवन के मार्ग, सत्य और जीवन है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आपके साथ सब कुछ संभव है। प्रभु मेरे हृदय, मन और आत्मा को अपने पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। मेरे सभी पापों, भूलों और कमजोरियों को क्षमा कीजिए। जहाँ अंधकार है वहाँ अपनी ज्योति भर दीजिए। जहाँ भय है वहाँ अपना साहस दे दीजिए। जहाँ दुख है वहाँ अपनी शांति उंडेल दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन की हर जंजीर को तोड़ दीजिए। चिंता की जंजीर, बीमारी की जंजीर, असफलता, निराशा और अभाव की हर जंजीर को आपके सामर्थी नाम में तोड़ दीजिए। मेरे घर पर, मेरे परिवार पर और मेरे जीवन पर आपकी सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर बाधा आपके नाम से अभी दूर हो जाए। प्रभु मुझे वह विश्वास दीजिए जो पहाड़ों को भी हिला दे। वह प्रेम दीजिए जो सबको क्षमा करना सिखाए और वह धैर्य दीजिए जो हर परिस्थिति में स्थिर रखे। आज मैं घोषित करती हूँ कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। मेरी कमी आपकी सामर्थ से भर जाएगी, मेरी कमजोरी आपकी शक्ति बन जाएगी और मेरा भविष्य आपके अनुग्रह से चमक उठेगा। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं, मेरे आंसू देखते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। मैं अपना संपूर्ण जीवन, अपना वर्तमान और भविष्य आपको समर्पित करती हूँ। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए ताकि मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन।